फिर चर्चा में आई रायपुर करचुलियान पुलिस। घायल फरियादी बुजुर्ग पर लगाए गए फर्जी ST/SC के मुकदमे को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने SP को सौंपा मांग पत्र। रीवा में एक दरोगा बाबू के चर्चे आजकल आम हो गए हैं, फिर चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या अत्याचार की। बताया जा रहा है कि रायपुर करचुलियान थाने में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिंचाई विभाग में पदस्थ फरियादी घायल बुजुर्ग अमरनाथ शर्मा के साथ आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की। वह उनको इस हद तक मारा कि उनके सिर में लगभग 20 टाँके लग गए। घायल बुजुर्ग की ओर से सामान्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने खानापूर्ति कर दी और घटना के 3 दिन बाद पीड़ित घायल बुजुर्ग पर ST/SC का मामला दर्ज कर दिया। मामले को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर थाना प्रभारी को हटाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की गई है। SP ऑफिस पहुंचे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने रायपुर करचुलियान थाने में हुई घटना का विरोध करते हुए कहा है कि रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव ने गलत कार्रवाई करते हुए पीड़ित के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया है। वहीं पीड़ित की तरफ से कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अभी एक ज्ञापन सौंपा गया है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा द्वारा, और उनका कहना है कि एक व्यक्ति अमरनाथ शर्मा, जिनकी एज काफ़ी है और उनके साथ मारपीट की गई है और उनके ऊपर भी SC/ST का मुकदमा लगा दिया गया है। और जिसमें मैंने आश्वस्त किया है कि अगर कुछ इसमें पाया जाता है कि गलत मुकदमा हुआ है या गलत कार्रवाई हुई तो उसमें हम प्रॉपर उसको वैधानिक प्रक्रिया में लाके और सही कार्रवाई उसमें कराएंगे। और जहाँ तक मैंने इस प्रकरण के बारे में पता किया है तो सामने वाली जो वृद्ध हैं इनको चोट लगी है। कुछ फोटोग्राफ्स भी आए हैं हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास, और बाकी हमने जो थाने से MLC वगैरह भी हुई है उसको भी देखा है, और उसके आधार पे यदि इसमें धाराएं बढ़ाने की आवश्यकता होगी वैधानिक रूप से तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। और जो सामने वाली पार्टी, जो सामने वाला पक्ष है, उसके भी एक उंगली में काफ़ी चोट थी, तो उसके आधार पे SC/ST का मुकदमा इसमें कायम किया गया है। लेकिन जो सभी तथ्य अभी ज्ञापन में रखे गए हैं उन सबको जांच में लिया जाएगा और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर 3 दिन बाद वो लोग रिपोर्ट करने गए थे जो मारपीट किए जो लोग, सर 3 दिन बाद उनकी चोट का कैसे, मतलब जब तुरंत उनको चोट लगी होगी तो उनको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए सर। अब ये सारी चीज़ें न्यायालय में रहता है कि 3 दिन बाद हुआ है, 2 दिन बाद, लेकिन अगर रिपोर्ट करने कोई आता है तो जनरली हम उसमें रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसको चोट भी थी, MLC भी हुई है उसमें, और बाकी जो तथ्य हैं जैसा भी पाया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक्चुअल में रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत एक सिंचाई विभाग में कर्मचारी हैं अमरनाथ शर्मा जी, और विगत 1 हफ्ते पहले की घटना है ये। वो अपनी ड्यूटी के बाद अपने घर को जा रहे थे और रास्ते में उनके घर का जो रास्ता है वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो कि दलित समाज से आते हैं वो बैठ के ऑटो में शराबखोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बस उनसे निवेदन किया कि आप लोग ऑटो किनारे करके और अपना साइड में जो भी करना है वो करिए, आप रास्ता हमारा छोड़ दीजिए। इसी बात को लेके उनके बीच में जो भी बातचीत हुई हो, वो 4-5 लोगों की संख्या में थे। चूँकि ये 54 वर्षीय बुजुर्ग हैं, ये अकेले कुछ कर नहीं पाए और उन्होंने उनके साथ गंभीर मारपीट की है। उनके सर में लगभग 22 टाँके लगे हैं और संजय गांधी में प्राथमिक उपचार, पहले तो रायपुर करचुलियान में प्राथमिक उपचार हुआ, वहाँ से रेफ़र संजय गांधी किया गया। संजय गांधी से रेफ़र अभी उनको वर्तमान में नागपुर में है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उनको नागपुर भेजा गया। वर्तमान में उनकी हालत मरणासन्न बनी हुई है। अब इस स्थिति में रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत जो थाना प्रभारी हैं पुष्पेंद्र यादव जी, जो जिनकी कार्यप्रणाली पूरी तरीके से इस पूरे मामले में संदेहास्पद है, उन्होंने जो आरोपी हैं उनके पक्ष से एक मुकदमा दर्ज किया है इनके ऊपर, और साथ में ST/SC एक्ट जैसा गंभीर मामला जो है वो इनके ऊपर झूठा लगाया गया है। एक 54 वर्षीय बुजुर्ग जो कि मतलब अगर आप बात करें तो 4-5 लोगों का वो मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनकी वजह से उनकी उंगली में काफ़ी चोट लगी है, जबकि वो मरणासन स्थिति में है। इस स्थिति में इनके तरफ से सिर्फ 323 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। कोई व्यक्ति मरणासन्न है, उसका सर फटा हुआ है, 22 टाँके लगे हैं, तो कम से कम 307 की धारा तो बनती है। लेकिन फिर भी अभी कई दिनों से ये पूरी सोशल मीडिया में हर जगह आप लोगों ने मुखरता से इस बात को उठाया, और इसी बात को लेके अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा हम सभी आज SP महोदय के पास पहुँचे थे ज्ञापन देने के लिए कि सर इसमें न्यायपूर्वक कार्रवाई की जाए, और जो कि थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान की कार्यवाही पूरी तरह से संदेहास्पद है, तो उनको तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी के पद से
निलंबित किया जाए और ये ST/SC एक्ट का जो मामला दर्ज हुआ है इसमें निष्पक्ष जांच करा के इस मामले को खारिज किया जाए। नहीं तो आगे की कार्रवाई ये होगी कि हम लोग रायपुर थाना का घेराव करेंगे और साथ में चक्का जाम की तैयारी करेंगे। अच्छा, MLC के आधार पर 323 लगाया गया है कि जीरो पे कायमी करके लगाया गया था? जीरो पे है, जीरो पे लगाया गया है, जीरो पे लगाया गया है। अभी कैसा स्वास्थ्य उनका? अभी भी स्थिति उनकी नाजुक बनी हुई है और वर्तमान परिवेश में जो स्थितियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं तो सबसे ज़्यादा ये दुखद है। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो मुंह बोले मामा बने घूम रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ दलितों के मामा हैं, ब्राह्मण उनके भांजे नहीं हैं? इस तरह का अत्याचार जो ब्राह्मणों के ऊपर आज हो रहा है कि एक तो हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है और साथ में हमारे ऊपर ST/SC एक्ट भी लगाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या ब्राह्मण मध्य प्रदेश छोड़ के बाहर निकल जाएं? इस तरह की घटनाएं क्या साबित करती हैं कि आप एक तो हमारे साथ मारपीट करोगे और फिर हमारे ऊपर ST/SC एक्ट का मुकदमा दायर करा के हमें ही उल्टा जेल भेजोगे। अच्छा, SP साहब ने क्या? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको शायद जानकारियां भी गलत दी गई थी इस मामले में, तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे और हमारा निवेदन शासन प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द इसमें जांच करके थाना प्रभारी महोदय पुष्पेंद्र यादव जी को निलंबित किया जाए और ये जो ST/SC एक्ट का झूठा मुकदमा कायमी की गई है इसको हटाया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। ये SP ऑफिस के सामने बैठेंगे अगर निलंबित नहीं करते हैं। क्या लगता है थाने में अगर सीनियर अधिकारी की पदस्थापना नहीं होती है, एक जूनियर? हाँ, एक जूनियर अधिकारी, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पे भी सवाल है कि वो एक जूनियर अधिकारी हैं और उनको इतना अनुभव नहीं है। बिना विवेचना के, बिना किसी जांच के उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर दिया, सीधे ST/SC एक्ट जैसा संगीन आरोप जो की है। अभी पूर्व में 5 जून को भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ जैसा एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे। उसी मंच पे हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करी थी कि ST/SC एक्ट में बिना जांच के किसी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन ये फिर क्यों हुआ? ब्राह्मण के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है बराबर हर जगह? हम मुश्किल से 3 से 4 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 3 से 4 दिन में इसकी पूरी जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो अगले स्टेप के लिए हम लोग तैयार हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी सरकार का और पूरे पुलिस प्रशासन का विरोध करेगा।